अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अच्छा, सस्ता उम्रा पैकेज, इसका एडवर्टाइजमेंट आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे। कुछ लोग इंस्टाग्राम में छोड़ते हैं, फेसबुक में, यूट्यूब में। इसी के बारे में बताऊंगा, इसका रियलिटी क्या है। आज सुबह सुबह मेरा एक दोस्त ने मुझे भेजा, अपना जमशेदपुर तरफ में कोई 30,000 में उम्रा का पैकेज दे रहा। पूरा पैकेज, सब चीज़ 30,000 में कराएगा। ये लोग कैसे कराते हैं, इसके पीछे रियलिटी क्या है, आइए डिटेल में समझिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक बंदे के ऊपर कितना कॉस्ट पड़ता है, फिर हम ये पैकेज का हकीकत जानेंगे। एग्जाम्पल पे मैं आप ही का लेता हूँ। मान लीजिए आप अकेले उम्रा करने जा रहे हो, आपको कुछ भी नहीं मालूम है खर्चा कितना होता है, खाली पासपोर्ट आपके हाथ में है। उम्रा के लिए सबसे पहले वीज़ा लेना होता है, वीज़ा, फिर आप जहाँ से भी जाओगे वहाँ से फ़्लाइट, फिर उधर से आओगे वो भी फ़्लाइट। आप पैकेज की अगर बात करें 15 दिन, 20 दिन, 16 दिन, 18 दिन पैकेज रहता। तो जितना दिन रुकोगे होटल, जो खाओगे वो, शॉपिंग जो करोगे वो पैकेज में नहीं आता। तो ये सब चीज़ में कितना कॉस्ट होता है। वीज़ा, दो तरह का वीज़ा होता है, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप वीज़ा। तो जो लोग पैकेज देते हैं ना, उसको ग्रुप वीज़ा में लेके जाने के लिए उनको पड़ता है, वो ग्रुप वीज़ा होता है। इंडिविजुअल वीज़ा कौन सा, जो मान लीजिए सऊदी में कोई है, किसी का रिश्तेदार है या फैमिली है, वो उनके पास जाएंगे, फिर उनके साथ में उम्राह करेंगे। तो वो वीज़ा में बहुत सारा चीज़ नहीं मिलता है, तो उसका कॉस्ट घट जाता है। इंडिविजुअल वीज़ा में आप ट्रांसपोर्ट नहीं लेते हो। ग्रुप वीज़ा में आप जैसे जद्दा जाओगे, वहाँ से आपको बस आती है लेने के लिए, वो वीज़ा में बस इंक्लूड रहता है, उसी के लिए उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है। फिर वो बस ले जाके आपको मक्का छोड़ती है आपका होटल में, फिर एक दिन जियारत कराएंगे वो लोग, कोई 2 दिन भी कराते हैं, जियारत कराएंगे। फिर जब मक्का से मदीना जाओगे, छोड़ देगा वो लोग मदीना में भी एक दिन जियारत कराएगा। उसके बाद जिस दिन वापस आओगे उस दिन भी वो लोग मदीना से एयरपोर्ट छोड़ेगा। तो ये सारा चीज़ ग्रुप वीज़ा में ट्रांसपोर्ट इंक्लूड रहता है, इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। कितना कॉस्ट होता है जानिए उसको। 14,000 मान के चलते हैं। इसमें भी कंडीशन है, अगर कोई 30-35 वीज़ा एक साथ लेता है तब उसको कम कॉस्ट पड़ता है, अगर 20-25 है तो ज़्यादा पड़ता है। अभी वीज़ा का कॉस्ट बढ़ा है इस सीज़न, बहुत टाइट है हालत, है ना, होटल भी लेना है, ट्रांसपोर्ट, ये सब। तो इस वजह से हम मान के चलते हैं सिर्फ वीज़ा और ट्रांसपोर्ट 14,000। आप खुद काउंट कर लीजिए, ये आपका खुद का कॉस्ट है। उसके बाद सस्ता पैकेज के बारे में बताऊंगा डिटेल में कि उसका रियलिटी क्या है। 14,000। अब मान लीजिए आप जमशेदपुर या रांची, बंगाल, उड़ीसा कहीं से भी है, आपका फ्लाइट होगा दिल्ली से। 90% हमारा दिल्ली से ही फ्लाइट होती है, दिल्ली या मुंबई। 5% मुंबई चांस, 1% हैदराबाद, 1% रांची, 1% कोलकाता। ज़्यादा ये दिल्ली से ही होता है। टिकट का कॉस्ट कितना पड़ेगा, आप अगर जमशेदपुर रांची इधर से हो हमारे साइड से, तो फिर आपको जाने में भी दिल्ली 5,000 खर्चा आएगा। 5,000 आपका खर्चा लिख रहा हूँ। फ्लाइट से अगर जाओगे ना तो ज़्यादा पड़ेगा भाई, आप देख लेना, 7-8 हज़ार लगता है। 5,000 मैंने माना अगर आप अच्छा ट्रेन में भी जा रहे हैं तो। अब दिल्ली से जद्दा, फिर मदीना से दिल्ली, या फिर जद्दा से ही दिल्ली आप वापस आओगे, वो फ्लाइट का कितना लगेगा। अच्छा फ्लाइट लोगे तो आपका पड़ेगा 40,000। ये 40,000 काउंट कर लिया मैंने, 40,000। ट्रांसपोर्ट तो आपका फ्री है, रहोगे होटल, खाना पीना 10,000 आपका होटल का मान के चलो, डेली 500 रुपया, 20 दिन का पैकेज का मैं बात कर रहा हूँ। और 10,000 आप खाओगे, 20,000 अलग खर्चा, टोटल कितना हुआ 79,000। चलो इसमें अगर मैंने कुछ बढ़ा के दिया है 15,000 माइनस करता हूँ, 15,000 माइनस 64,000, यानी 60,000 के ऊपर 65,000। ये मैंने आपका खर्चा जोड़ाया, ये खर्चा होगा अगर आप अकेले भी जा रहे हो तो। पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया, समझ गए आप लोग। अब बात करते हैं ये पैकेज वालों की, जो 30,000 में दावा करते हैं, 40,000 में, 50,000 में, वो लोग फिर कैसे कराते, समझिए उसको। देखना कुछ लोग आपसे पैसा पहले लेंगे, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल पहले लेते हैं बहुत लोग बुकिंग।
वो पैसे को ना गलत इस्तेमाल करते हैं, ब्याज में, सूद में, शेयर मार्केट में इधर लगाते हैं। हम लोग मुसलमान हैं, क्या हमारे लिए ब्याज हलाल है? नहीं है, हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो भाई जानबूझ के इस तरीके के लोगों का पैकेज का इस्तेमाल क्यों करना? एक चीज। दूसरा, ये लोग फ्रॉड भी होते हैं, क्योंकि आपका कॉस्ट मैंने बता दिया, कम में ले जाएंगे बोल के बहुतों का पैसा लेके भागते भी हैं। आए दिन आप लोग सोशल मीडिया पे देखना, कई लोग रोते हैं, वीडियो बनाते हैं कि हमारे साथ में फ्रॉड हो गया। आपको पहले स्टार्टिंग में वीजा ही भले दे देगा, बाद में कुछ भी नहीं देगा। तो फ्रॉड होने का भी चांस रहता है इसमें, और होता भी है बहुत लोग। तीसरा, ये लोग अगर किसी को लेके भी गया तो समझिए कि आपका लक है, और अगर लेके भी गया ना तो ऐसा फ्लाइट देगा, खटारा फ्लाइट, वाया होके, दुबई होके, कोई इधर उधर होके लेके जाएगा। डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं देगा, अच्छा फ्लाइट नहीं देगा। तीसरा, सस्ता होटल में रखेगा, वहाँ रहने के लिए अच्छा होटल नहीं रहेगा, दूर रहेगा, खाना पीना ये सब भी सही नहीं रहेगा। तो जो लोग जाते हैं उनके साथ में मोस्टली यही सब होता है। किस्मत अच्छा रहा तो कुछ लोग को अच्छा भी दे देंगे वो लोग, लेकिन ये आपके साथ में गलत करना ही है। आपको एक्चुअल कॉस्ट मैंने बता दिया, अब आप खुद अपना दिमाग लगाइए, खुद सोचिए आप, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि क्या ये लोग सही प्रमोशन करते हैं। तो भाई किसी का भी इस तरह का लालच में मत आइएगा। उम्राह का जो एक्चुअल कॉस्ट है मैंने बता दिया। अब मेरे हेटर्स हो सकता है ये बोले कि तुम भी तो वीज़ा देते हो, तुम भी ये करते हो। मैं आप लोग को ये नहीं बोलूँगा आप मेरे ही से वीज़ा लीजिए, आप कहीं से भी लीजिए, पता कर लीजिए, जहाँ से भी आपको सुविधा मिलता है वहीं से लीजिए। मैं कभी किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं किया कि आप मेरे ही से लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयत अच्छी है, हमारी सर्विस अच्छी है, इसीलिए लोग एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं और आप लोग मेरे से सर्विस भी लेते हो। कभी कभी मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि अल्लाह ताला ने मेरे तकदीर में ये भी लिखा था कि लोगों का दुआ भी मिलेगा और मैं दुनिया में पैसा भी कमाऊंगा। पहले तो मैं आप लोग को सिर्फ गाइड ही करता था, गाइड करके ही बताता था, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं से तो सर्विस लेते ही थे, वहाँ पे ज़्यादा चार्जेस पे करते थे। जब से मैंने सर्विस देना स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खुश हो। जो लोग खुश है वही लोग लेते हैं, जो हेटर्स है वो तो किसी का भी तरक्की से, कोई भी चीज़ से खुश होंगे नहीं। तो इस वीडियो में यही बताना था आप लोगों को कि सस्ते का चक्कर में मत पड़िएगा। सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक बार। अगर कोई अच्छा पैकेज लेना है तो पैकेज का प्राइस से ही समझ में आ जाता है, प्लस नाम भी देखिएगा, फैम भी देखिएगा, है ना। और सबसे बेस्ट अगर आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, तो सेल्फ पैकेज बनाइए आपका फैमिली का। मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों फैमिली को मैंने वीज़ा भी दिया। आप लोग सेल्फ पैकेज बनाइएगा ना, ज़्यादा बेटर है। खाना पीना अपने हिसाब से, रहना अपने हिसाब से, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। पैकेज में जाओगे, पैकेज में डिसएडवांटेज क्या है? एक दिन खाली वो लोग ज़ियारत करा देगा, हम लोग ही कराते हैं 1 से 2 दिन, बाकी दिन तो आपको खुद से ही करना है। रूम में अकेले रहना, अकेले जाना है, फिर लोग बोर होने लगते हैं। इसलिए अगर एजुकेटेड हो, पढ़े लिखो, आपस में ग्रुप बना के जाइए, सबसे बेस्ट। वीज़ा टिकटिंग ये सब तो मैं देता ही हूँ, और भी कई लोग हैं देने के लिए। अगर आप पढ़े लिखो आप खुद से भी कर सकते हो, टिकट वगैरह बुक। सिर्फ वीज़ा आप ले लेना मेरे से या कहीं से भी, बेस्ट है सेल्फ पैकेज। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज़ को, ताकि वो लोग को भी पता चले। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।